Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बुद्धसेन सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुद्धसेन पर। देखिए, सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं सहित। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस आपको देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप। देखिए, सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में आंतरिक दबाव क्षेत्र होते हैं जो अपनी पड़ोसी प्लेटों के साथ अंतरक्रिया के कारण तलछटी चढ़ान या उतराई के कारण होते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण भूकंप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप को जन्म देते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12, 24, 48, 6। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या 24 है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और इन समय जोन को ग्रीनविच टाइम व मानक समय 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 अंश ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 अंश नॉर्थ अक्षांश, 68 डिग्री 7 अंश ईस्ट देशांतर, 97 डिग्री 25 अंश ईस्ट देशांतर। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर मेरिडियन समय है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग तिब्बा, माउंट नंदा देवी। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट नाग तिब्बा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। यह जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंबाट की खाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व और अरबी मुख भूमि से पश्चिम में स्थित एक बड़ी खाड़ी है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश आपको बताना है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। क्वेश्चन नंबर 6। तो यूरोपीय देश बुल्गारिया है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी सोफिया और मुद्रा की अगर बात करें तो लेवा है, याद रखिएगा। सूडान, बेनिन और घाना, ये जो तीन आपके हैं, सूडान, बेनिन और घाना, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ध्यान रखिएगा। बेनिन की राजधानी की अगर बात करें तो पोर्टो नोवा, अगर मुद्रा इसकी पूछा जाता है तो फ्रैंक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है उनकी डिफिनेशन हम आपको बताते चलते हैं। भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अफगानिस्तान बुजकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कौन सा गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो बांग्लादेश क्रिकेट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल में मेल खाता है, क्योंकि बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रवाह नहीं बनाता है? क्यूई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। ऑप्शन डी है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर जुड़ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। बारिश की छाया तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। तो ये आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं बनाता है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की संशोधन अधिनियम के मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तारकुंडे समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक क्वेश्चन और आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पंचायती राज संबंधी प्रावधान। ये जो है आपके 73वें संविधान संशोधन, जो आपका ऑप्शन ए में है। इस अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेस्टोट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर हो जाएगा आपका सोमेटोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है पहचान जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति। क्वेश्चन नंबर 11, संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये राज्य सूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपसे पूछा गया था संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBY, एग्री उड़ान, PMKSY, एगमार्क नेट। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों को जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को एग्री उड़ान कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एवं वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार बेरोजगारी को जाना जाता है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। आपको बताना है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? एवोगाड्रो का कानून एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। बायल का नियम गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। संक्रमण सिद्धांत व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। हुंड का नियम परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। आपको बताना है कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, यही आपका सही तरीके से मेल नहीं खाता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने ए अकबरी किसने लिखा? देखिए हुंड की नियम अगर उसमें पूछा गया था तो कुछ आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो हुंड के नियम अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। आईने ए अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। क्वेश्चन नंबर 17
राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्जू अबुल फजल, ऑप्शन सी। देखिए, आने एक अकबरी की रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1955, 1960, 1957, 1961। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1957। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृहमंत्री थे। चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अगस्त, चेम्बरा, अनामुड़ी, बनासुरा। क्वेश्चन नंबर 20। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम अनामुडी, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मकबूल फजल हुसैन, मोहम्मद फजल हुसैन। भारत के पिकासो के तौर पर मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोबंची, अमरबेल, लोरंथस, साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 22। ओरोबंचे जो है ये परजीवी का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम अगर बात करें तो ओरोबंचे है और हिंदी में इसे आज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये जो एक परजीवी किस्म का पौधा है, ये सरसों के अलावा टमाटर और जीरे की फसल को चौपट कर जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो परजीवी है ये आपके टमाटर, सरसों और जीरे की फसल को चौपट कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान आपको बताना है। सिंथेटिक ऑक्सीन है CAM, IBA, IAA, NAA। क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर हो जाएगा आपका NAA एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। बैगन का छोटा पत्ता, केले का गुच्छादार शीर्ष, पीली नस वाली मोजेक, अनुवरकता मोजेक। क्वेश्चन नंबर 24। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी बैगन का छोटा पत्ता, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है? अट्राजीन, 2,4-D, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। क्वेश्चन नंबर 25। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए अट्राजीन हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। आपका ऑप्शन है करेक्ट जवाब होगा। स्टेम नोडुलेंटिंग लेग्यूम की पहचान करें। क्रोटालारिया, जुन्सिया, सेसबानिया एकुलेटी, फासियोलुस ट्रिलोबस, मेडिगाको सटिवा। क्वेश्चन नंबर 26।
करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सिस्बानिया एकुलेटिया। इसको हिंदी में ढैंचा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ढैंचा। ये जो है एक प्रकार का पेड़ है और इसकी छाल से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1914, 1905, 1919, 1915। क्वेश्चन नंबर 27। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम वर्ष 1914 में लागू हुआ था। आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, चुंबकत्व का नियम, सापेक्षता सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। सन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और आइंस्टीन ने देखिए सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, E बराबर mc²। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। E बराबर mc²। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? वेरिकल्चर, सेरिकल्चर, लिटिकल्चर, पीसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29। रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है कौन सा शब्द? तो सेरिकल्चर जो है ये शब्द आपका रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पीसीकल्चर जो आपका ऑप्शन डी में है ये मछली पालन के लिए है, मछली पालन से संबंधित है ये। विटीकल्चर की अगर बात करें ऑप्शन में नहीं है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे पीसीकल्चर भी पूछा जाता है। विटीकल्चर आपका अंगूर उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि हार्टिकल्चर, तो अगर हार्टिकल्चर एग्जाम में आ जाए तो ये जो है फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों को खेती से संबंधित है ये हार्टिकल्चर, ध्यान रखिएगा। इतना डीपली और नहीं जाते हैं। एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर, फ्यूज, प्रतिरोध, स्विच। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। स्विच, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्विच जो है आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।